लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन डेविएशन जो मीडियन के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने उसमें सीखा था कि अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना तो सबसे पहले आपको मीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन है, डेली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। जो डेली वेजेस है उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, जो डेली वेजेस है उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको मैंने एफ एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो निकाल लेंगे। ये सिक्स प्लस 20 तो 26 हो गया। 26 प्लस 24 50 हो गया। 50 में इसको प्लस करा 78, 78 में से प्लस करा 93, 93 में से करा 97, 97 में से करा 99 और 99 में से करा 100। ठीक है, ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैंने कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता दिया। अब इसके बाद मीडियन साइज कैसे निकालते हैं? यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ n+1/2 TH आइटम। ठीक है, ये मीडियन साइज निकालने का तरीका है। तो यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ n की जगह पे 100 + 1/2 TH आइटम। तो 100 + 1 101, 101 को 2 से डिवाइड करा तो ये आएगा आपका 50.5। ठीक है, आप चेक करेंगे 50.5 सी एफ के अंदर 50.5, तो सी एफ के अंदर ये 50 आ रहा है तो 50.5 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में 50.5 आएगा। ठीक है, यानी आपका जो आंसर होगा वो 140 होगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा 140 होगा इधर। तो ये मीडियन साइज क्या कहते हैं, ये मीडियन का आंसर है आपका। ठीक है, तो आपका जो मीडियन है वो 140 होगा। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ध्यान रखिएगा 50.5 आया था, 50.5 इन दोनों के बीच में आता है तो यानी इसका जो है 140 है, तो आपका मीडियन इधर 140 हो गया। ठीक है, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, ये आपको निकालना है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो आपको एब्सोल्यूट डीएम वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको निकालने का तरीका कि एक्स में से यानी इसमें से जो मीडियन की वैल्यू आई है, मीडियन की वैल्यू आपके कितनी आई है 140, तो 140 माइनस करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, आपको पता है जितनी भी एक्स की वैल्यू है सभी में से 140 को माइनस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। ये हर एक वैल्यू में से 140 को माइनस किया जाएगा, हर एक वैल्यू में से। ठीक है, ये लेकिन यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। इसमें से 140 माइनस करा तो 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, फिर इसके बाद एफ एब्सोल्यूट डीएम, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को, इसको करा 90, इसको करा 200, इसको करा 120, 28 को 0 से करा 0, ये 75, इसको करा 40, 30, 1 को इससे करा 20। इसका टोटल जो आपका आएगा, ठीक है, इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपका 575। ठीक है, इसका जो टोटल है वो आपका 575 आ रहा है। इसका टोटल करेंगे अगर आप तो वो यही 100, क्योंकि इसको टोटल करके यहाँ लिखा था तो ये 100 हो गया। इसको आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, सिग्मा एफ को जो है n यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं हम।
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका फार्मूला एब्सोल्यूट DM अपॉन में n। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका है 575। n ये 100 है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, 5.75 आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका आ रहा है 5.75, मीडियन आपका आया था 140, आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.04 आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या था, आपने यहाँ पे सबसे पहले CF की कैलकुलेशन करी, सबसे पहले CF कैलकुलेट करा, फिर दूसरा काम क्या, मीडियन साइज निकाला, इसके लिए फार्मूला n+1/2 TH आइटम, n की जगह पे आपने 100 पुट करा, इसकी वैल्यू निकाली 50.5, 50.5 आपने CF में चेक करा, वो इन दोनों के बीच में आता है, तो यानी आपका आंसर जो मीडियन होगा वो 140 होगा। आपने सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने एब्सोल्यूट DM x माइनस जो मीडियन था 140, यानी जो x है इसमें से सब नंबर में से आपने 140 को माइनस करा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए माइनस प्लस का साइन नहीं लगता इस पर। ठीक है, इधर इसके बाद इन इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिख दिए, इसकी टोटलिंग कर दी, आपकी टोटलिंग आपकी 575 आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फार्मूला ये वैल्यू पुट करी, तो आपका आंसर ये आ गया, और अगर आप कोफिशिएंट निकालते तो कोफिशिएंट का आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, इसके बाद एक है कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज को जो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, इसमें भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि पहले आपको ध्यान रखना है, इधर मार्क्स जो है वो लेस देन की फॉर्म में गिवन है, लेस देन की फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको इसको जो है टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स ये लेस देन यानी लेस देन 10, 20, 30, 40 है, तो लेस देन 10 का मतलब 0 to 10 होता है, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ठीक है, ये मार्क्स है। अब इसमें जो है ये जो गिवन है, ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन लेस देन या मोर देन पे होता है, लेस देन या मोर देन पे होता है, या कई बार लेस देन की जगह जो है क्या कहते हैं, लेस देन और मोर देन की जगह पे कई बार उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा होता है, मोर देन में कई बार जो है वो अबव वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब भी लेस देन या मोर देन होगा, एक आपको जो क्लास इंटरवल है उसको ठीक करना पड़ेगा। सेकेंडली जो आपको ये फ्रीक्वेंसी देख है, रियलिटी में फ्रीक्वेंसी ना होके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है आपकी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने कम्युलेटिव निकाली तो इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इससे आप फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गया, इसमें से इसको माइनस करा 12, इसमें से इसको माइनस करा 24, इसमें से इसको करा 36, 96 में से करा ये आ गया, इसको करा 16 आ गया, ये 8 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करके तो आपने जो है सबसे पहले टेबल जो है उसको ठीक कर लिए, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेस देन या मोर देन दे रखा हो या अबव लिखा हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में रियलिटी में फ्रीक्वेंसी ना होके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, तो अब आपका जो सबसे पहला काम होता है वो मीडियन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि बिना मीडियन के आप आगे स्टेप्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो फार्मूला है, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, कॉन्टीन्यूस सीरीज जो होती है इसका फार्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है, साइज ऑफ n/2 TH आइटम। तो n जो है इसमें वो तो ये होगा 125, आप इसका टोटल भी करके देखोगे 125 ही आ रहा होगा आपका।
तो साइज ऑफ 125/2 TH आइटम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइज ऑफ 62.5। अब जो 62.5 है इसको आप CF में चेक करोगे, CF के अंदर 62.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी आपकी जो टेबल है वो ये वाली चलेगी इस पे, ये। तो आपका जो मीडियन जो है, जो लाइज करता है, वो लाइज करता है 30 to 40 क्लास इंटरवल पे। आप यहाँ लिखोगे मीडियन लाइज इन क्लास 30-40, ठीक है। अब मीडियन का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू माई, ये आपने 10th में भी करा होगा, ठीक है। और मीडियन पे कई बार ना मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वगैरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक जो है आप क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। L मतलब लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट है 30, n/2 आपका सॉल्व होकर 62.5 आया है। CF तो इसमें हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ये, लेकिन ध्यान रखना है इसमें CF जो है वो 76 है, लेकिन आपको CF ऊपर वाला लेना होता है, यानी ये लोगे आप CF 40, ठीक है। वैसे हमारा क्लास इंटरवल ये है, बट हम CF जो है वो ये वाला लेंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि CF आपका 40 हो गया। फ्रीक्वेंसी इसमें 36 ही है। इंटरवल इसमें जो डिफरेंस था, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका वो 10-10 का है, डिफरेंस का इक्वल होना जरूरी है। 30 प्लस ये 22.5 हो गया, अपॉन में 36 हो गया ये, इंटू में 10, तो 30 प्लस इसको इससे करा 225/10, नहीं सॉरी 36 अपॉन में 36 है, ये 225 इसको इससे मल्टीप्लाई करके 225 है, 225 को 36 से आप डिवाइड करेंगे 6.25, यानी इसका आंसर 36.25 आ रहा है, ये डेसिमल में आ गया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी अब आपके लिए, ठीक है। मीडियन निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, मीडियन निकालने के बाद जो है हमें यहाँ पे मॉड्यूल DM निकालना होता है, फार्मूला वही है, नहीं इससे पहले इसमें एक काम करना पड़ेगा, हमें M निकालना पड़ेगा, M मतलब है मिड वैल्यू, सबसे पहले हमें M निकालना पड़ेगा यहाँ पे, बिना M निकाले तो फिर इसमें सॉल्व नहीं पाएगा। इन दोनों को मिड वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करा देन उसका हाफ, दोनों को प्लस करा तो इसकी वैल्यू 10 का हाफ हो गया 5, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का है, यानी 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75 है। अब निकालेंगे DM, तो M में से माइनस कर देंगे जो आपका मीडियन आया था, मीडियन आया था 36.25, यानी M में से हर एक में से 36.25 को आप माइनस करेंगे, हर एक नंबर में से 36.25 को, लेकिन आपको पता है तो नेगेटिव का साइन नहीं लगाना होता, इसमें से माइनस करेंगे 31.25, 21.25, 11.25, 1.25, 8.75, 18.75, 28.75 और 38.75, ठीक है, ये आपका आ गया। तो M में से यानी इसमें से हर एक नंबर में से 36.25 को माइनस करा है, F मॉड्यूल DM, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला आएगा 125, दूसरा 255, 270, फिर 45, 175, 300, 230 और 193.75, ठीक है। ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आया है, इन सब का ये 255 है,
इसके आप टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग 1593.75 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डी एम। ठीक है, अब इसमें जो है अब आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला सेम रहेगा जैसे आपने पहले करा था मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन